स्टार्टअप स्पॉटलाइट। टाइम्स न्यूज के इस वीकली बुलेटिन में हम आपको बताएंगे स्टार्टअप वर्ल्ड की लेटेस्ट खबरें। यूपी में टीयर 2 एंड टीयर 3 स्टार्टअप्स का जोर, न्यू स्टार्टअप हब बनकर उभर रहा है कानपुर। यूपी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किए गए एक इंटरनल सर्वे में सामने आया है कि कानपुर उत्तर प्रदेश का एक उभरता हुआ स्टार्टअप हब है। रिपोर्ट के अनुसार यूपी भारत का 4th लार्जेस्ट स्टार्टअप स्टेट है, जिसमें लगभग 10,000 स्टार्टअप्स हैं। बता दें कि यूपी में कुल स्टार्टअप्स में से 49% स्टार्टअप्स टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से आते हैं। The report states that there is at least one startup in each of the district of UP. More than 1 lakh jobs have been created by the startups in UP so far. इनोवेटिव स्टार्टअप्स को सपोर्ट देने के लिए मीटी ने लॉन्च किया जेनेसिस स्कीम। मीटी ने स्टार्टअप्स के लिए जेनेसिस स्कीम लॉन्च किया है। जेनेसिस स्कीम यानी जेन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स गवर्नमेंट की एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसको अगले 5 साल के लिए 490 करोड़ के बजट के साथ लॉन्च किया गया है। Genesis aims to further scaling up and sustaining the tech ecosystem, especially to discover, support, grow and make successful startups in the country. The program aims to impact and consolidate 10,000 plus tech startups over the course of next 5 years. UPI transactions ने अक्टूबर में किया $11 अरब का आंकड़ा पार। भारत में डिजिटल पेमेंट्स ने बनाया न्यू रिकॉर्ड। एनपीसीआई के आंकड़ों के अकॉर्डिंग यूपीआई ने अक्टूबर में 1,141 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन किए हैं। इन ट्रांजैक्शंस की कुल वैल्यू 17.16 लाख करोड़ दर्ज की गई है। On a month-on-month basis, transactions rose 8% from 1,056 crore in September, while value of the transactions grew 8.6 from the INR 15.8 lakh crore. 2023 तक 15,000 स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगी दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने दिल्ली की स्टार्टअप पॉलिसी का फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। The Delhi Startup Policy aims to achieve a target of encouraging, facilitating and supporting the emergence of at least 15,000 startups by 2030. साथ ही दिल्ली इंडस्ट्री डिपार्टमेंट दिल्ली के शहादरा जिले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब स्कीम के अंदर डेवलप भी करेगा। ONDC ने पार्टिसिपेंट सेलर्स के काम को आसान बनाने के लिए गाइड ऐप लॉन्च किया। ONDC ने अपने प्लेटफॉर्म पर सेलर्स के काम को आसान बनाने के लिए ONDC गाइड नाम के ऐप को लॉन्च किया है। The app is available on the Google Play Store with language support in English, Hindi and 10 other Indian languages. Through this app, ONDC will offer detailed explanations of the network's operations, key features and the key values that it brings to the various stakeholders. Users can now engage with the app through interactive elements such as videos, infographics, FAQs, making it an engaging and informative resource for the participants. गवर्नमेंट फंडिंग स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाएगा IIT मद्रास का नया प्लेटफॉर्म। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के रिसर्चर्स ने YNOS नाम की एक स्टार्टअप के साथ मिलकर एक न्यू प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। इस प्लेटफॉर्म का एम सभी गवर्नमेंट फंडिंग स्कीम्स को एक जगह अवेलेबल कराना है। द प्लेटफॉर्म इज लॉन्च्ड बाय G20 शेरपा अमिताभ कांत। द पोर्टल विल हेल्प एंटरप्रेन्योर्स गेट अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट फंडिंग लैंडस्केप फॉर स्टार्टअप्स। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को रेगुलेट करने के लिए RBI ने लॉन्च किए न्यू नॉर्म्स। फिनटेक स्टार्टअप्स और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए RBI ने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए न्यू नॉर्म्स लॉन्च किए हैं। According to the new norms, all entities processing cross border transactions will come under RBI's ambit and will be clubbed under payment aggregator cross border class. Now startups seeking cross border payment license will have to register themselves with FIUIND and should have a minimum net worth threshold of INR 15 crore at the time of submitting the application. भारतीय कंपनीज को ओवरसीज लिस्टिंग के लिए मिला सरकार का अप्रूवल। भारत सरकार ने भारतीय कंपनीज को फॉरेन एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए अनुमति दे दी है। हालांकि ऐसा करने के लिए कंपनीज को सरकार की कुछ विशेष शर्तों के मुताबिक ही काम करना होगा। The Corporate Affairs Ministry has formally notified the relevant section under the company's law to enable this move. However, the detailed rules governing the direct overseas listing of Indian companies are yet to be finalized by the ministry. फर्स्ट डे पर ही ठंडा पड़ा मामाअर्थ का IPO।
D2C यूनिकॉर्न मामाअर्थ के इनिशियल आईपीओ के पहले दिन ही काफी धीमा रिस्पांस मिला। इस इशू को सिर्फ 0.13x सब्सक्राइब किया गया। अकॉर्डिंग टू BSE डेटा, the issue received the bids of 36.25 lakh shares as against 2.88 CR shares on offer. फाइनली स्टार्टअप वर्ल्ड में पॉजिटिव माहौल, स्टार्टअप फंडिंग 2020 के लेवल पर पहुंची। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जनवरी 2023 से अक्टूबर 2023 तक इंडियन स्टार्टअप्स ने लगभग $8.7 बिलियन की फंडिंग रेज की है। बता दें कि सेम इसी टाइम पर 2020 में स्टार्टअप्स ने लगभग $8.7 बिलियन रेज किए थे। एक लंबे फंडिंग विंटर के बाद ये स्टार्टअप वर्ल्ड के लिए एक राहत का साइन है। तो ये थी इस हफ्ते की लेटेस्ट स्टार्टअप न्यूज। अब मैं आपसे मिलूंगी स्टार्टअप स्पॉटलाइट में अगले हफ्ते। Thank you for watching TISE TV. I would appreciate your efforts to like, subscribe and share this with your great network. For more engaging content, follow us on Google News, YouTube, LinkedIn, Twitter, Facebook and also on Instagram. Find all the links in the description. Let's stay in touch and stay tuned here.